बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया महागठबंधन की सभी पार्टियां मजबूती के साथ एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने के बजाय देखा जा रहा है कि आपस में ही लड़ रही हैं। अब तो ऐसी ऐसी सीटें भी आ गई हैं जहां पर देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन की पार्टियां खुद ही आमने सामने लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इंडिया महागठबंधन की मुख्य पार्टियों में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अब एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं। कम से कम 11 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर देखा जा रहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी ये पार्टियां उतार चुकी हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर आपस में ही ये लड़ रहे हैं। अब जैसे वैशाली में देखा जाए तो आरजेडी प्रत्याशी अजय कुशवाहा भी हैं और कांग्रेस के संजीव कुमार, तो कहीं ना कहीं ये लोग आपस में आमने सामने आ चुके हैं। सिकंदरा में देखा जाए तो आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी विनोद चौधरी को उतार दिया है। कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रवीण कुशवाहा, आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद। सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लल्लन यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी चंदन सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। नरकटियागंज सीट से देखा जाए तो आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव और कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे आमने सामने हैं। इसी प्रकार अन्य भी कई सीटें हैं जहां पर देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ सामने आ गए हैं। और यही लोग जब चुनाव हार जाते हैं तब बाद में कहते हैं कि बीजेपी ने तो ईवीएम के बदौलत चुनाव जीत लिया, बीजेपी ने वोट चोरी करके चुनाव जीत लिया, तब इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। अभी इन लोगों के पास समय है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन अभी बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जब बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तब ये लोग आपस में एकजुट होंगे, सम्मेलन करेंगे, विपक्षी एकता सम्मेलन, इंडिया महागठबंधन सम्मेलन, तब देश का सम्मेलन करेंगे कि हम लोग एकजुट हैं। और जब बीजेपी को हराने की बात आती है तब वहां पर देखा जाता है कि ये लोग आपस में खूब लड़ते हैं। अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। तेजस्वी यादव पूरी मांग है वहां की जनता की कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस की घटिया सोच के कारण अभी तक वहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जा सका है। बाकी विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ना कहां तक सही है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।